मुसलमानों को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दे रहे। जब जब आई नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ गया राहुल गांधी। चाचा मरे अंधेरे में और भतीजे का नाम पावर हाउस। टूटी साइकिल वाले हैं, टायर में हवा नहीं है। भारत पे बोझ है ये लोग। नमस्कार दोस्तों, सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। आज की ये डिबेट वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो आप सभी लोग ये डिबेट वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस डिबेट वीडियो में वर्क बिल के बारे में हो रही बहस को दिखाया गया है, लेकिन बीच में गौरव भदौरिया भाजपा के प्रवक्ता ने अनुराग भदौरिया समाजवादी के प्रवक्ता को टूटी हुई साइकिल बोल दिया, जिसमें कि भड़के अनुराग भदौरिया। अगर आप सभी लोग ऐसी मजेदार डिबेट देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम आप सभी के लिए ऐसे ही मजेदार डिबेट लाते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तीन चीजें मेरी समझ में आई। पहली चीज ये कि हमारे देश की डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है कि रात में 3 बजे तक भी दोनों हाउस बैठ के काम करते हैं। सारी दुनिया ने इसको देखा है, दुनिया भी उसे अप्रिशिएट करेगी। इंडिया हैज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। नंबर 2, मुझे ये समझ में आया सबको सुन के, सेकुलर खुद को कहने वाली पॉलिटिकल पार्टीज कितनी बड़ी पॉलिटिकल हाइपोक्रेट हैं। उन्होंने उसका सबूत 24 घंटे की उस डिबेट में दिया। सदन में ट्रेजरी बेंचेस में, लोकसभा में 6 घंटे तकरीर की ट्रेजरी बेंचेस के लोगों ने। अमित शाह जी से लेके और संबित पात्रा तक झूठ पे झूठ बोले गए, लेकिन इनमें से कोई रिसर्च करके नहीं आया था कि उस झूठ को, एक झूठ को भी वहां एक्सपोज कर दे। इवन ये कि एक बिल पेश करने से एक दिन पहले माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने एक एक्सप्लेनर जारी किया था 3 या 4 पेज का। इनमें से किसी ने वो तक नहीं पढ़ा। बिल की जो एक्चुअल दफात हैं, शिक़े हैं, उन पर इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया। कोई जल्दी फिर सबसे पहले तो बधाई आज तमाम गरीब मुसलमानों की तरफ से, और गरीब मुसलमानों की तरफ से बधाई इसलिए कि पसमानदा समाज जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, उस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उम्मीद की जो किरण दिखाई थी, आज वो उम्मीद कहीं ना कहीं धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी का तमाम अल्पसंख्यक और पसमानदा समाज की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ईदी मिली है पसमानदा समाज को, आज ईदी मिल गई है। ईद के बाद कहते थे सौगाते मोदी, ये है सौगाते मोदी, आज मिली है सौगाते। ओवैसी साहब कह रहे थे हमें 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया। मैं तो ये समझा कि वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया, क्योंकि बाकी तो बोले राहुल जी 100% वोट मुसलमानों के लेने की बात करते हैं, लेकिन नहीं बोले, मुंह पे पट्टी चिपक गई। मुसलमानों के लिए 2 अल्फाज उनके पास नहीं थे, इसलिए उन्हें लग रहा है कि वो 2ym दर्जे के नागरिक बन गए। सर मैंने बोला नहीं, बीच में मेरी बात आने दीजिएगा, फिर बोलिए। आ रहा हूँ मैं सर, आप ही के पास आऊंगा। कल तक मैं ये कह रहा था कि इन्होंने कहा शायद ये चाहते हैं कि गैर मुस्लिम, इन्होंने कहा गैर मुस्लिमों पे बड़ी दिक्कत है, आप भी गैर मुस्लिम हैं, आपसे भी दिक्कत है, और हम ये कह रहे हैं अरे सुनिए ना सर, आपत्ति समझ नहीं रहे मुसलमानों के लिए, आपके सहयोगी दलों को आपसे भी दिक्कत है, आप गैर मुस्लिम हैं। अरे इतने लोग आपको देख रहे हैं, आप कितना कर लीजिए, आप बताइए, आने दीजिए ना सर। कल आएंगे तब तक डिबेट खत्म हो जाएगी, हम घर चले जाएंगे। समान नागरिक कानून एक के जैसे के लिए, यही तो कह रहे हैं आप। ओवैसी साहब यही कह रहे हैं ना, हमारे साथ एक जैसा कानून चाहते हैं ना सबके लिए, तो आने दीजिए यूसीसी को, कह दीजिए गरीब मुसलमान अभी आप यूसीसी चले गए। आप उत्तराखंड में आप उत्तराखंड में अरे मैं पहला टर्न था, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे भी ना करें। अभी एक बात और कही, मुसलमान एक है, अखिलेश जी को मैं सुन रहा था, एक है मुसलमान, इन्हें बांटने की कोशिश करिए। मतलब एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। देवबंद के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर शेखजादों का कब्रिस्तान, सैयदों का कब्रिस्तान, पठानों का कब्रिस्तान, गरीब मुसलमानों को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दे रहे। ये क्या एक ही सफ में खड़े हो गए, किसको बेवकूफ बना रहे हो? कह रहे बंटवारा तो यहाँ किया है इन्होंने। मैं जानना चाहता हूँ कि 70 सालों में कांग्रेस ने वक्फ की बहुत सी जमीनों को बेचवा दिया। आपने क्या प्लान किया है उसको वापस लाने का? ये अच्छा, मैं इसीलिए लग रहा है आप दोनों आज गलत साइड बैठ गए। नहीं, गलत साइड नहीं। आपने क्या प्लान किया है? एक चीज, एक सवाल है। दूसरा, इस बात का जरूर, उन लोगों को जिनके जमाने में बेची गई वो जेल तो जाएंगे ना, और वो कर्मचारी जाना चाहिए। अच्छा, अब आगे सुन लीजिए। कुछ सरकार भी करेगी, आप ही करेंगे सर? सरकार करेगी, हम भी करेंगे, सरकार भी करेगी। तो आप सरकार में हैं। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों की जानकारी के लिए भी बताना चाहता हूँ,
वक्फ मिठाई की दुकान नहीं है जी, कि जब जिसको जो जी में आया उसको उठा करके दे दिया जी। वक्फ का अपना एक मंशा होता है, मकसद होता है कि ये चीज मुसलमान अपने तौर पर देता है कि फला मकसद के लिए हम दे रहे हैं, उसी मकसद में इस्तेमाल हो सकता है, किसी दूसरे मकसद में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। बीजेपी ये बिल जब लेकर के आई है तरमीम का, क्या प्लान किया है, क्या मकासद को पूरी तरह से तय कर दिया है, ये आप जवाब देंगे। किस किस जमीन का क्या क्या मकसद है, ये ब्यौरा आप दे दीजिए। जब हम मुसलमान हुए तो होने के बाद हमारे ऊपर इस्लाम की सारी धाराएं लागू हो जाती हैं। धाराएं? हाँ, सारी धाराएं, इस्लाम की धाराएं, इस्लामी कानून लागू हो जाता है हमारे ऊपर। तो जब ये चीजें लागू हो जाती हैं तो अब हमसे कोई कहे कि नहीं तुम्हें हम 5 साल बाद नमाज पढ़ने देंगे, 5 साल बाद रोजा रखना देंगे। कहाँ लिखा है? ये भ्रम मत फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए। कहाँ लिखा है? अंदर यही लिखा है कि 5 साल तक से पहले गलत बोल रहे हैं भाई, भ्रम मत फैलाइए। पूछा गया संविधान के 3 प्रावधान बता दो जिसका उल्लंघन हो रहा है, सबको सुना ध्यान से, बता नहीं पाए। दूसरी बड़ी बात, मैंने फायदे गिना के पूछा। देखिए अब देख रहे हैं ये क्या है ना, हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइएगा। ये आप लोग देखिए, ये बौखलाए लोग हैं, ये टूटी साइकिल वाले हैं, टायर में हवा नहीं है। कितनी बार बोलूंगा, दर्द होगा। देखिए उसी साइकिल अनुराग जी, इन लोगों ने बीच में नहीं बोला, आप हाथ उठाइए, याद दिलाना पड़ेगा। हाथ उठाइए ना, फिर टूटी साइकिल पे ऐसे लिख लीजिएगा, लेकिन पूरा कर बोलेंगे तो जवाब तो मिलेगा ना। दूसरी बात, वहीं से शुरू करता हूं जहां से इन्हें दर्द हुआ था। दर्द होना चाहिए, इनके लिए अच्छा है, भारत पे बोझ है ये लोग। मैं आपको बताता हूं, देखिए मैंने कहा था 3 फायदे बता रहा हूं, और सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े जानकार हैं, इनको छोड़ के टूटी साइकिल वाले को बताइए कि 3 नुकसान क्या है। इन्होंने 3 नुकसान नहीं बताया, उसको टूटी बोले। कांग्रेस के प्रवक्ता है, नहीं बोले टूटी साइकिल बोलेंगे अंजना जी, मैं बोलूंगा। बार-बार क्यों बोल रहे हैं? भड़काने के लिए बोल रहे हैं। आपको भी शांति से डिबेट पसंद नहीं है। समाजवादी से यहाँ तक आए, समाजवादी ने लेकिन उसी को टूटी साइकिल बोलते हैं। बताइए इसको क्या बोला जाएगा? व्यक्तिगत मत कीजिए। बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बार-बार टूटी साइकिल बोलोगे तो टूटी साइकिल आप उसी साइकिल पे चल के आए हो, उसी साइकिल तक आप दिल्ली तक पहुंचे हो। टूटी साइकिल ही आपको सम्मान करना चाहिए, किसी साइकिल ने आपको सम्मान दिया है, उसका सम्मान। ये बेट पटकने से बुद्धि ऑन नहीं होती है, याद नहीं है तो नहीं है। टॉपिक पे बात। हाँ सुनिए, दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता से मैंने सवाल किया, मैंने कहा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नहीं बोली, वो लोग कहाँ थे? तो इन्होंने क्या कहा, मोदी जी नहीं थे। तो मैं एक बात कहता हूं, अभी तो मोदी जी नहीं थे, अमित शाह जी है, तो ये हाल है तुम्हारा। जब जब आई नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ गया राहुल गांधी, ये बात याद रख लेना। तीसरी बात बताता हूं, मैं आपको बताता हूं कि ये गैर संवैधानिक क्यों है। अनुच्छेद 14 ए कह रहे थे टूटी साइकिल वाले, अनुच्छेद 14 में ए नहीं होता, अनुच्छेद 14 केवल अनुच्छेद 14 पड़ेगा। उसकी बात नहीं है, मुझे दर्द इस बात का होता है कि इतना एहसान फरामोश हो सकता है क्या? आप ही की खुशहाली लाने आए हैं, इनकी तरह नहीं है। सुनिए जो असंवैधानिक है, सुनिए अनुच्छेद 14 कहता है सब बराबर है, धर्म पे भेदभाव नहीं हो सकता है। 15-16 भी यही कहता है। आप मुझे बताइए, एक समाज एक धर्म के लिए आपने ट्राइब्यूनल बना दिया, दूसरे समाज सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए क्यों नहीं बनाया? क्या ये तुष्टिकरण नहीं है? दूसरी बात, कोई अपील नहीं होगी। सेक्शन 40 की बात कर रहे थे, सेक्शन 83 देखिए, मैं लेके आया हूं, वक्फ एक्ट पढ़ लीजिएगा। 83 में लिखा है फाइनल डिसीजन है ट्राइब्यूनल का। ट्राइब्यूनल में बैठ रहे हैं केवल मुसलमान। बिल्कुल सही बात कही, हम एक्सपर्ट्स को भी लाएंगे, अच्छा वकील भी होगा, अच्छा व्यक्ति, अच्छा नागरिक होगा, वो तय करेगा संपत्ति किसकी है। अब मैं आता हूं जो भाई साहब ने कहा, वरना कहेंगे मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। सबसे पहले आपने ये पूछा कि कैसे आप जमीन वापस लाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं, पहले तो हम सुनिश्चित करेंगे कि आपकी एक जमीन जाए ना। जब जाएगी नहीं तो आगे कम से कम दिक्कत नहीं होगी। और वापस कैसे आएगी मैं आपको ये बता दूं, हर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ऐसा वक्फ बोर्ड होगा जिसमें वो लोग होंगे जिनको कोई खरीद नहीं सकता है। ऐसी दौलत नहीं बनी जो खरीद ले, और वो सुनिश्चित करेगा कि आपकी संपत्ति वक्फ संपत्ति रहे। दूसरी बात, आप एक चीज मैं और कह देता हूं, आप कह रहे थे आयत, मुस्लिमों के लिए कुरान में आयत होती है, कोई धारा नहीं होती है, ये बात जान लीजिए। आप मुस्लिम स्कॉलर है, मैं नहीं। और संविधान में अनुच्छेद होता है, और भारत में रहेंगे
तो कुरान के हिसाब से चलिए, लेकिन संविधान के हिसाब से भी चलिए, अनुच्छेद का भी पालन अजय करेंगे। उपाध्याय जी, अनुराग जी छोटा-छोटा रिबटल, उसके बाद से मैं हमारे भाई साहब बड़े लंबे लंबे बात कर रहे थे। रुक जाती एक सेकंड बोले दीजिए। बड़ी लंबी बातें कर रहे थे अभी गौरव जी। गौरव जी ये सारे लोग आपसे भी नाराज हैं, कह रहे हैं तैयारी के साथ नहीं आए थे सारे अमित बड़े। शाह जी सारा काम देख रहे हैं अब देश में। अरे भाई चाचा मरे अंधेरे में और भतीजे का नाम पावर हाउस। यही काम कर रहे हैं ये देश में अमित शाह जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो थाईलैंड में है, म्यांमार में है, भारत का तिरंगा ये चिल्लाते हैं। सच्चाई है सेक्शन 3C सेक्शन जो है 3R जो है कहता है कि प्रैक्टिशनर 5 साल का जो मुसलमान होगा वही दान देगा। ये 14 का उल्लंघन है कि नहीं वकील साहब? 14 का ये सरियाम उल्लंघन है, क्योंकि 14 कहता है इसी चीज को तो मैंने सबके सवाल साथ किया होना था, यही चाहिए। सवाल किया था। किसी भी व्यक्ति धर्म कोई भी मानता हो, कोई भी जाति और धर्म का व्यक्ति हो, इक्वल है। अगली बात, ये लंबी लंबी बात कर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। 26 अरे भाई छोड़ो ना, अरे हर सब्सिडी आपने बंद कर दिया, आपने बंद किया हो तो बताइए, बंद कर दिया हो तो बता दीजिए, नहीं बंद किए। अनुच्छेद 26 का उल्लंघन, ये कैसे उल्लंघन करता है? सेक्शन 3C है, वक्फ बोर्ड में क्लियर कटिंग जिस तरह से इन्होंने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की बात की है। आने वाले समय में वो कह रहे थे ना पसमंदा भाजपा के उत्तराखंड के प्रवक्ता भी हैं, वो क्या लंबा लंबा ज्ञान दे रहे थे, पसमंदा को छीन करके और जमीन मिल जाएगी। अरे भैया कैसे मिल जाएगी जमीन? कहां से तुमको दे देंगे वक्फ बोर्ड वाले? इसमें कहां प्रावधान है कि एक से दूसरे को दे देंगे? तो ये झूठे क्यों बरबा रहे हो मुस्लिम समाज को? उत्तर देंगे ठीक है, आपको मंत्री बनाते हैं लेकिन इससे नहीं चलेगा, ये झूठा नहीं यहाँ पर। दूसरा एक बात 10 सेकंड के बाद बंद कर रहा हूँ। भाई साहब बड़े अच्छा, गौरव जी को यहीं से दिक्कत हुई है क्योंकि वो इतना अच्छा बोल रहे थे, लेकिन याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। अरे गर्व है भैया, ऐसे और मुसलमान हो, भारत आगे बढ़ेगा। सुनिए ना, ऐसे हो जाएगा तो पीछे रह जाएगा। ये शराफत का सारा चलन बेच देंगे, ये जीवन का हर भागपन बेच देंगे, ये सत्ता के भूखे पवन बेच देंगे। अभी जो बेचे हैं फूलों की खुशबू किसी वजह से आज चमन बेच देंगे, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। 26% बस 26% ने बढ़ा दिया ना ट्रैफिक। कोई दम है बोलने का? नहीं बोल पाएंगे। 3 गुना कर्ज देश पे बढ़ गया, कोई दम नहीं है इनको। 3 महीने में 11% देश में कर्ज बढ़ गया। ये टूल किट की तरह यूज कर रहे हैं मुसलमानों। अच्छा देखिए